Good morning to all. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss how the diversities in respect of language, culture and religion can be effectively addressed through education in India. सबसे पहले हम जानेंगे कि diversities क्या होती हैं, फिर उसके बारे में जानेंगे कि कैसे language, culture और जो religion diversities हैं हमारे education system को affect करती हैं. So diversities क्या होती हैं? भिन्नताएं, जो differences पाए जाते हैं, चाहे वो कास्टिज्म में हो, चाहे ट्राइब में हो, हमारे ट्रेडिशन में हो, हमारे कल्चर में हो या रिलीजन में हो. तो सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या है? जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 23 लैंग्वेजेस जो हैं वो उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, जिसमें से 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं और जो एक है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दैट इज़ इंग्लिश. सो इसका मीनिंग क्या है? लिंग्विज्म इज़ अ डिवीजन अमंग मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. लिंग्विज्म क्या है? जैसे इंडियन में हिंदी बोलते हैं, बाहर जो है इंग्लिश या और कोई लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसी तरीके से डिवीज़न होती है एक तरह की कि जो इस एरिया के लोग हैं या इस नेशन के लोग हैं वो ये भाषा बोलते हैं ना. जैसे चाइना के चाइनीज़ बोलते हैं, इसी तरीके से. अब एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? लिंग्विज्म जो है, लैंग्वेज, हम लैंग्वेज के थ्रू ही इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारा एजुकेशन में भी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो सबसे पहले ये हमें दूसरों के साथ यूनिटी से रहना सिखाता है. नेशनल इंटीग्रेशन जो है क्या है? यूनिटी के साथ दूसरों के साथ रहना. ये हमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है कि कैसे सभी जो है इक्वल हैं, सभी को राइट टू वोट है, और ये ऐसी भावनाओं को इनकलकेट करता है. नेक्स्ट है क्रिएटिंग इंटरेस्ट फॉर लैंग्वेज स्टडी. इसी तरीके से लैंग्वेज की स्टडी करें, जैसे हम कहते हैं ना कि वो एरिया के लोग ये भाषा बोलते हैं, हमने भी ये सीखनी है ना, तो इसी तरीके से ये इंटरेस्ट पैदा करता है. और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है. और लिंग्विज्म में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले जो है बच्चे को मदर टंग बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट जो है इंडियन लैंग्वेज जो कि हिंदी है, और अगली जो है इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज़ वेस्टर्न लैंग्वेज. ये जो 3 लैंग्वेजेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसी तरीके से हम बातचीत कर सकते हैं किसी से, चाहे डिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं लेकिन इंट्रैक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है रिलीजियस डिवर्सिटी. रिलीजियस डिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी इंडिया में पाई जाती हैं. जैसे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हिंदुज़म हो गए, इस्लाम हो गया, सिखिज़म हो गए, क्रिश्चियनिटी हो गए या बुद्धिज़्म, मतलब क्रिश्चियंस हो गए, हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ये सारे रिलीजन्स हैं. डिफरेंट रिलीजन्स हैं, इनके अपने अपने जो हैं ट्रेडिशंस हैं, अपने अपने कस्टम्स हैं. तो इसी तरीके से रिलीजियस डिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं. और कल्चरल डिवर्सिटीज़ भी पाई जाती हैं कि कहाँ पर रहते हैं, चाहे वो प्लेन्स में रहते हों, माउंटेन्स में रहते हो, डेजर्ट्स में रहते हो, तो लोग वहाँ पे जो है उनकी डिवर्सिटीज़, कल्चर की डिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं. और जो कल्चरल डिवर्सिटी का रोल है वही रिलीजियस डिवर्सिटी का रोल है एजुकेशन में. सबसे पहला है करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक शुड बी फ्री फ्रॉम रिलीजियस बायस. हमारी जो एजुकेशन है उसमें किसी भी तरीके की किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता. इसमें किसी भी तरीके का रिलीजियस या कल्चरल बायसनेस नहीं है, और ना ही किसी भी अपने किसी मोटिव के लिए किसी भी, जैसे सिखिज़म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, अपने किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता. लेकिन यहाँ पर सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया जाता है. सेक्युलरिज्म क्या है कि सभी जो हैं, सभी जितने भी हमारे रिलीजन्स हैं वो सभी कानून की नज़रों में एक समान है, उसे ही सेक्युलरिज्म कहा जाता है. और यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स जो हैं उनके अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, सभी अपने अपने जो फेस्टिवल्स हैं उन्हें सेलिब्रेट करते हैं. और ब्रदरहुड और इक्वालिटी की बात की जाती है डेमोक्रेसी होने की वजह से, कि सभी जो है यूनिटी के साथ, भाईचारे के साथ सभी जो है मिलके रहते हैं. तो इसी तरीके से कल्चर डाइवर्सिटीज़ भी पाई जाती हैं. मैंने पहले बता दिया कि डिफरेंट जो है, चाहे वो माउंटेन्स में रहते हों, डेजर्ट्स में रहते हों, उनका अपना लाइफस्टाइल होता है, ड्रेसेस होती हैं. तो इसी तरीके से ये सारी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, और ये सब हमारे एजुकेशन को भी जो है इफ़ेक्ट करती है. हमें पढ़ाया जाता है कि इस जो एरिया के लोग हैं वो ये ड्रेसेस पहनते हैं, वो ऐसा खाना खाते हैं, या जो ये रिलीजन्स के लोग हैं, हमें सिखिज़म के बारे में पढ़ाया जाता है, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाया जाता है. और जो हमारी लैंग्विस्टिक डिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किया. तो इसी तरीके से हमारे इंडिया में डिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, और ये सारी जो डिवर्सिटीज़ हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करती हैं. सो आज हमने डिवर्सिटीज़ के बारे में जाना. सो होप यू लाइक दिस. थैंक यू.